हरिओम। मैं स्मिता गोयल इंदौर मध्य प्रदेश से आज के योगा सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजमाता अहिल्या योग केंद्र द्वारा आयोजित यह योग सेशन पिछले 1.5 वर्षों से चल रहा है। इसमें आज मैं आप लोगों को थोड़े से पेट, थाइस और जो हमारे हिप्स एरिया है, जो वजन बढ़ जाता है, उसके लिए साधारण योगाभ्यास बता रही हूँ, जिनको आप नियमित रूप से करके अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग योग मतलब बुजुर्ग लोगों के करने की या बीमार लोगों के करने की चीज़ को समझते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से हर एक व्यक्ति को यह अनुभव हो चुका है कि योग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के करने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। योग हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन करना या सांस लेना। आज के समय में हमने योग को योगा कर दिया है, जो बिल्कुल गलत है। योग एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या जुड़ना। तो किस चीज़ को जोड़ना है? हमारे शरीर को, मन को और सांसों को जोड़कर एक लयबद्ध तरीके से लेके आना योग है। तो जब मैं आज योगाभ्यास करवाऊंगी तो मैं पूरा समय आप लोगों को सांसों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस देती रहूँगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा मन भी प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा और हमारी सांसें भी लयबद्ध तरीके से चलेंगी, तो हम ज़्यादा अच्छा प्रभाव जीवन में उसको महसूस कर पाएंगे। यदि हम बगैर सांसों के साथ, बगैर ध्यान के साथ योग करेंगे तो भी हमको फायदा मिलेगा, लेकिन वह सिर्फ शारीरिक स्तर पर होगा। यदि हम हमारे मन, शरीर और सांसों का सभी स्तरों पर फायदा पाना चाहते हैं तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहकर योगाभ्यास करना होगा। तो हम योगाभ्यास का आरंभ भी रिलैक्सेशन से करते हैं और रिलैक्सेशन के साथ ही हम समाप्त करते हैं। तो योगाभ्यास के लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे। इसके लिए सभी अपनी अपनी जगह पे आके खड़े हो जाएं, एकदम आराम से खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में आरामदायक दूरी बना लें। दोनों हाथों को कमर के आसपास एकदम रिलैक्स छोड़ दें और आंखें बंद। ध्यान पूरे शरीर पर, बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक अपने शरीर को बंद आंखों से देखें और उसे शिथिल छोड़ दें। पैरों में आरामदायक दूरी है। दोनों हाथ शरीर के आसपास शिथिल पड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। ध्यान धीरे से बाहर से आ रही आवाजों पे लेके जाएंगे। किसी भी आवाज पर रुकना नहीं है, जज नहीं करना है, सिर्फ भोले भाव से सुनते जाएं और छोड़ते जाएं। ध्यान धीरे से अपनी सांसों पे लेके जाएंगे। जो भी सांसें, जैसी भी सांसें आ रही हैं, आने दें और जाने दें। न सांस लेने का प्रयास, न छोड़ने का। अभी हमारा शरीर स्थिर, मन शांत और सांसें लयबद्ध हो चुकी हैं। आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों पैर आसपास लेके आ जाएंगे और दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। लंबी गहरी सांसों के साथ मधुर और मंत्र स्वर में 3 बार ओंकार नाद करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। पुनः लंबा गहरा श्वास लें। एक और लंबा गहरा श्वास लें।
ऊर्जा के लिए उनसे प्रार्थना करें। मस्तक सीधा करें, हथेलियों को दबाते हुए धीरे से हाथों और आंखों को खोल दें। अब हम पूर्ण रूप से प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हैं। योगाभ्यास के लिए शरीर, मन और सांसें प्रेजेंट मोमेंट में आ चुकी हैं। जो हमारी सुबह की हड़बड़ियाँ थी या रात भर का जो आलस्य था वो हम शरीर से दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 मिनट का वार्म अप करेंगे। तो हमारा यौगिक वार्म अप कैसे होता है? हमने दोनों हाथ कमर पे रखे हैं, हम करेंगे यौगिक वॉकिंग। तो यौगिक वॉकिंग के लिए हमको क्या करना है? राइट पैर उठाना है, नीचे रखना है सांस भर के। सांस भर के उठाएंगे, छोड़ के नीचे रखेंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। पैर को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। ऊपर वाले शरीर को आगे नहीं झुकने देंगे, ऊपर वाले शरीर को आगे पीछे नहीं गिरने देंगे। ऊपर का शरीर एकदम स्थिर है, सिर्फ हमारे पैरों में मूवमेंट हो रहा है। हमारे घुटने से नाक को, ठुड्डी को, मस्तक को छुआने की कोशिश करें। जितनी तेज हमारी गति है उस गति से करते जाएं। हमारा शरीर पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, सारा आलस्य, सारा दर्द दूर हो जाएगा। धीरे से अभी हमको यहीं पे हमारी एड़ियों को हिप्स पे मारना शुरू करना है और मारते हुए रनिंग चालू करना है। रनिंग में भी पूरा टाइम हमारी एड़ियां हमारे हिप्स से टकराती रहे। जो नहीं कर सकते, जिनको घुटनों में तकलीफ है, वो स्थिर रह के एक ही जगह पर करते जाएंगे। और जो कर सकते हैं वो रनिंग स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट करें, स्पीड बढ़ाते जाएं जब तक आप ब्रेथलेस ना हो जाए, जब तक आपकी सांस चढ़ने ना लग जाए। धीरे से स्पीड को कम करेंगे। जो रनिंग कर रहे हैं वो धीरे धीरे स्पीड कम करेंगे और फिर रुकेंगे। झटके से नहीं रुकना है, बीच में आके रुक जाएं और रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स मतलब दोनों पैरों में सुखपूर्वक दूरी, आंखें बंद, ध्यान सांसों की गति पर। लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। प्रार्थना से मन शांत हुआ है, वार्म अप से शरीर एक्टिव हुआ है। अब हम थोड़ी सी हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे प्राणिक क्रियाओं के द्वारा। तो हम प्राणिक क्रिया करेंगे। प्राणिक क्रिया क्या है? एक तरह का फास्ट प्राणायाम है जो हमारे सांसों को जल्दी से एक्टिव कर देता है। हमको फोर्सफुल सांस अंदर लेनी है और फोर्सफुल छोड़नी है। उसके लिए क्या करेंगे? दोनों पैर पास पास लेके आ जाएंगे, घुटने आपस में टकराए नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से उठाएं, छोड़ें और फिर सांस भरते पूरे हाथों को फैलाएं, गर्दन के पीछे गिरा दें। सांस छोड़ते हुए हाथों को क्रॉस करके अपोजिट शोल्डर्स को पकड़ेंगे और गर्दन ड्रॉप करेंगे। एक बार राइट एल्बो ऊपर आएगा, एक बार लेफ्ट एल्बो ऊपर आएगा। ऐसे 10 बार करेंगे। मुझे देखें, करते जाएं। फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल करें। मेरी सांसों की आवाज आप लोग सुन पा रहे होंगे। हमको कितना फोर्सफुल इनहेलेशन और कितना फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है। बीच में आके रुके, आंखें बंद, पुनः लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। अभी हमारी जो अगली प्राणायाम क्रिया है वह खड़े खड़े भस्त्रिका प्राणायाम है। हम बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, अभी खड़े खड़े भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। उसके लिए पुनः पैरों को थोड़ा पास पास लेके आ जाए, धीरे मुट्ठियां पंखों के सामने बनाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से वी बनाएंगे। हमारी कोहनियों की मदद से हम वी का शेप बनाएंगे, तो उससे हमारे चेस्ट में पूरा पुश आएगा। स्टार्ट करेंगे फोर्सफुल इनहेलेशन के साथ। 4, 5, 6, 7,
8, 9 and 10। धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, आंखें बंद, तुरंत रिलैक्स हो जाएं। अभी हम ध्यान देंगे कि जब हमने इस सत्र को आरंभ किया था और प्रार्थना, वार्म अप और प्राणिक क्रियाओं को करने के बाद हमारे शरीर और मन की स्थिति में क्या अंतर आया है। अभी हमारा शरीर अधिक एक्टिव हो गया है, मन में विचारों का आवागमन कम हो गया है। जो विचार एक के ऊपर एक आ रहे थे, अभी वो विचार थोड़ा कम हो चुके हैं। सांसें हम अधिक लंबी और गहरी ले रहे हैं। जैसा कि आज का हमारा विषय है बेली फैट, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो चुका है। पहले यह सिर्फ महिलाओं के साथ ही होता था, लेकिन आजकल पुरुष और बच्चे भी इससे छूटे नहीं रहे हैं। हमारा ज्यादातर बेली वाले एरिया में, हिप्स वाले एरिया में, हमारे पैरों में हो जाता है। यदि हम नियमित रूप से 1 महीने तक इन अभ्यासों को करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका वेट कम होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके इंचेस जरूर लॉस होंगे, मतलब आपके यहाँ से इंच में आपकी कमी आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला आसन है ताड़ासन। देखने में छोटा सा आसन है, लेकिन यह बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है आपके पैरों को टोन करने में और आपके पेट को टोन करने में। दोनों पैरों को एकदम मिला दें, अंगूठे एड़ियां मिले हुए हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे। सांस भरते हुए जब कंधे के समानांतर आ जाए, हथेलियों की दिशा पलट दें और अभी हमको यहाँ पर हमारे हाथ और एड़ियां एक साथ ऊपर उठाना है, घड़ी के कांटों के समान। हमारा पूरा संतुलन हमारे पैर की उंगलियों पे आ गया है। ध्यान देंगे, दृष्टि कहीं एक बिंदु पर केंद्रित कर देंगे तो हम ज्यादा देर तक संतुलन बना पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है योग में होल्ड करना, किसी भी आसन में बने रहना। आप किस तरह से उस आसन में जा रहे हैं और कितनी देर आप उसमें होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से वापस आ रहे हैं। जैसे तैसे करके आसन बनाना और तुरंत उसमें से बाहर निकल जाना, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। एक आसन में कम से कम हमको 30 सेकंड से 1 मिनट रुकना चाहिए, तभी वह हमें प्रभाव देना आरंभ होता है। होल्ड करके रखेंगे, दृष्टि कहीं एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे तो हम ज्यादा देर के लिए होल्ड कर पाएंगे। यह हमारी स्पाइन को भी लचीला बनाता है, थाइस की और हिप्स की मसल्स को, पेट की मसल्स को टोन करता है और कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। हाथों की मसल्स को भी टोन करता है, जो हमारे हाथों में, आर्म्स में जो चर्बी लटकती रहती है उसको भी ये ठीक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। होल्ड करेंगे, नहीं होल्ड करते बने, एक गहरी सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर्फ हाथों को नीचे लाएंगे। एड़ियां अभी हमारी उठी हुई नहीं। जब कंधे के समानांतर आ जाए, हथेलियों की दिशा पलटें और अब धीरे धीरे हाथ और पैर एक साथ नीचे जाएंगे। रिलैक्स हो जाए। आसन में हम किस तरह से जा रहे हैं और किस तरह से वापस आ रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। योग का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे तैसे करके अंगों को तोड़ मरोड़ लिया और योग हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब हम करेंगे त्र्यक ताड़ासन। ताड़ासन का ये वेरिएशन है। पुनः दोनों पैरों को पास पास लेके आ जाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को सामने इंटरलॉक कर लें, हथेलियों की दिशा पलट दें और सांस भरते हुए सांसों के इंस्ट्रक्शंस का पूरी तरह से पालन करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से खींचते हुए ऊपर लेके जाएं। जो हमारे बाइसेप्स हैं, जो हमारे इनर आर्म्स हैं, वो कानों को छू रहे हैं या थोड़ा सा कानों के पीछे चला जाए तो और भी अच्छा है। हमारे अभी पंजे पूरी तरह से जमीन पर है, एड़ियां भी जमीन पर रखी हुई हैं और हम हमारी स्पाइन को थोड़ा और लेंथन करें, जैसे कोई हमको हाथों से ऊपर की ओर खींच रहा है। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपने ऊपरी शरीर को दाहिनी तरफ गिराएं। एक्सलेशन के साथ में सिर्फ ऊपर का शरीर गिरेगा दाईं ओर। हिप्स हमारे नीचे के पैर एकदम फिक्स रहेंगे। ज्यादातर नीचे जाने के चक्कर में हमारे हिप्स को बाहर निकाल देते हैं। हिप्स को बाहर नहीं निकलने दें, अपनी क्षमता के अनुसार झुकें।
पुनः होल्ड करें। होल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योग। सामान्य सांसों के साथ, नॉर्मल और नेचुरल ब्रीदिंग के साथ में होल्ड करें, आंखें बंद कर लें, चेहरे पर एक हल्की सी मंद मुस्कान, चेहरे पर भी खिंचाव तनाव नहीं आने दें। थोड़ा कम जाएंगे चलेगा, थोड़ा कम होल्ड करेंगे चलेगा, पर हमारे चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए बीच में आए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। अब विपरीत तनाव और दबाव हो रहा है। पहले लेफ्ट साइड में स्ट्रेच था, राइट साइड में प्रेशर था। अभी राइट साइड में स्ट्रेच है, लेफ्ट साइड में प्रेशर है। हमारे पूरे पेट की मसल्स में खिंचाव आ रहा है, हमारी स्पाइन लेफ्ट राइट में घूम रही है, पूरा शरीर स्थिर, मन शांत, और चाहे तो आंखें बंद कर लें और चेहरे पे एक हल्की सी स्मित लेके आ जाए। सांस भर के बीच में आएंगे, थोड़ा गत्यात्मक कर लेंगे, सांस भरी बीच में, सांस छोड़े राइट में, पुनः सांस भर के बीच में, सांस छोड़ के लेफ्ट में, सांस भर के बीच में, सांस छोड़ के राइट में। सांसों का ध्यान रखें, मन को यहीं लगा के रखें। सांस भर के बीच में, सांस छोड़ के लेफ्ट में, सांस भर के पुनः बीच में आएंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचें, स्पाइन को थोड़ा और स्ट्रेच दें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आए। वेरी गुड। हथेलियों की दिशा पलटें, उंगलियों को रिलैक्स छोड़ दें और आंखें बंद कर लें। हमने हमारी स्पाइन को ताड़ासन से ऊपर की तरफ स्ट्रेच दिया और त्रियक ताड़ासन से लेफ्ट राइट में मूवमेंट दिया। यह स्पाइन के आसन है, लेकिन ये हमारे पैरों की और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत और टोन करते हैं। डाइजेशन के लिए तो यह रामबाण आसन है। यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, नियमित रूप से यदि वो इन अभ्यासों को करता है तो उसका वह समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। अब हमारा अगला आसन है संतुलन का अभ्यास, जिसको हम बोलते हैं वृक्षासन। बेसिक आसन है संतुलन का। संतुलन के बहुत से अभ्यास होते हैं, उसमें सबसे बेसिक आसन है वृक्षासन। इसके लिए दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए हैं, दोनों पैर आपस में मिला लिए हैं। सांस भरते हुए यदि आपके लिए संभव है तो सीधे अपने राइट पैर को ऊपर उठा लें, और यदि आपके लिए संभव नहीं है तो हाथ का सहारा देते हुए राइट पैर को उठा लें और इसको लेफ्ट थाई जॉइंट पे फिक्स कर दें। पूरी हमारी एड़ी जो है वो पूरा थाई जॉइंट पे जाके फिक्स हो गई। घुटने को थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, यहीं पर रुकें। जिनके लिए संभव नहीं है वो दीवार के सहारे से भी टिक के कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अभी सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाया, हथेलियों की दिशा पलटी और ऊपर ले जाकर नमस्कार कर लिया। ध्यान देंगे, दृष्टि हम किसी एक बिंदु पे केंद्रित कर देंगे तो हम बहुत अच्छा संतुलन बना पाएंगे। वृक्षासन, यह हमारी पूरे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पूरा एक पैर में हमने संतुलन किया हुआ है, तो जिनको पैरों में कंपन का प्रॉब्लम है वो दीवार के सहारे से करें। यह कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। आजकल हमारे बच्चों में जो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है या बच्चे किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, यदि वो नियमित रूप से वृक्षासन का अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जो उम्र के साथ हमको भूलने की बीमारी हो जाती है, अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम, वह भी दूर करता है। जिनको इंसोम्निया, नींद न आने की शिकायत है, वो भी यदि नियमित रूप से वृक्षासन का अभ्यास करें उनको भी फायदा मिलता है। हाथों पैरों की मसल्स पूर्ण होती हैं, पेट की मसल्स पूर्ण होती हैं, पर साथ में यह एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वाला आसन है, तो ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है। होल्डिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी है होल्ड करना। रुके रहें, दृष्टि कहीं एक बिंदु पे केंद्रित करें। बहुत फायदेमंद आसन है वृक्षासन। हाथ कोहनियों से सीधे रखेंगे, सांस भरें, छोड़ते हुए नमस्कार को खोलें,
बिल्कुल घड़ी के कांटे के समान हमारे हाथ नीचे आएंगे। वेरी गुड। कंधे के समानांतर आने पर हथेलियों की दिशा पलटी, दोनों हाथों को कमर पे रख दिया, राइट पैर को उसके स्थान पे लेके आ गए। अभी हम यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। दूसरी ओर से करने के लिए अभी हमको क्या करना है, धीरे से अब लेफ्ट पैर को हमने उठाया, लेफ्ट हाथ की मदद से इसको हमने राइट थाई जॉइंट पे फिक्स कर दिया। जिनके लिए संभव नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो दीवार का सहारा लेके करें। जिनके पैरों में कोई तकलीफ है वो इस आसन को स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को बगल से उठाएंगे, हथेलियों की दिशा पलटेंगे और ऊपर ले जाके नमस्कार बना लें। हाथ उंगलियों से सीधे, बहुत बहुत फायदेमंद आसन है। स्पाइन को स्ट्रेच दें, हमारे दोनों साइड में पूरा स्ट्रेच आ रहा है, हमारे राइट पैर का पूरा संतुलन है, हमारे हाथों की मांसपेशियां खिंची हुई हैं। ध्यान किसी एक बिंदु पे केंद्रित कर रहे हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का ये अभ्यास है, तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। हमारी मेमोरी शार्प करता है, हमारे नींद की क्वालिटी को सुधारता है। जितनी देर हमने राइट साइड में पैर रोक के रखा था, उतनी देर अभी हम लेफ्ट साइड में भी रुकेंगे। जिनके लिए संभव है तो आंखें बंद कर सकते हैं। ध्यान एक बिंदु पे लगा के रखेंगे। सभी बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी गुड। सांस भरें, गहरी सांस भरें, छोड़ते हुए नमस्कार रिलीज करेंगे एकदम धीरे धीरे। आप मुझे देखिए, जैसे घड़ी के कांटे नीचे आते हैं वैसे हमारे हाथ नीचे आएंगे। कंधे के समानांतर आने पर हथेलियों की दिशा पलट दी, धीरे से हाथों को नीचे लेके आए, लेफ्ट पैर को नीचे रख दिया, दोनों पैरों में दूरी, आंखें बंद। अब हम बैठ के किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। तो हमारे बैठ के किए जाने अभ्यास के लिए हम क्या करते हैं, हमको बैठना है। तो हम योगी लोग साधारण तरीके से नहीं बैठते, हम बैठने में भी एक आसन कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्कट आसन, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं चेयर पोज। मेरे पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ में सभी लोग करेंगे। दोनों पैरों को पास पास लेके आ जाएं, अंगूठे एड़ियां मिलाकर, सांस भरते हुए दोनों हाथों को और एड़ियों को उठाएंगे। पूरा बैलेंस हमारे पैर की उंगलियों पे आ गया है। सांस भरी हुई है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम बैठक करेंगे। एक चेयर जितनी हाइट पे आकर बैठक करेंगे। ऊपर की बॉडी सीधी है, एड़ियां जमीन से उठी हुई हैं, हमारा पूरा वजन पैर की उंगलियों पे है, टोस पे है। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। ये बहुत तेजी से वजन कम करता है हमारा। सांस भर के सीधा हो जाए, सांस छोड़ के पूरा और ज्यादा नीचे जाएंगे। एक स्टूल जितनी हाइट, हमारे बाथरूम में जो स्टूल होता है उतनी हाइट पे आके रखेंगे। संतुलन हमारा अभी भी टोस पर ही है, पैर की उंगलियों पर ही है। होल्ड करें, होल्ड। सांस भरते हुए सीधा होंगे और सांस छोड़ते हुए हम पूरी बैठक करेंगे, लेकिन पैर की उंगलियों पर ही। एड़ियां हमारी अभी भी उठी हुई हैं। दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, अपोजिट पैर के पंजों को पकड़ेंगे और ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में लगा देंगे। धीरे से एड़ियां जमीन पे जमा दें, हाथों को छोड़ दें और पैरों को फैलाकर दंडासन में आ जाएं। पैरों को फैलाकर दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन विश्राम का बड़ा सुंदर आसन है ये दंडासन। हमने जो खड़े खड़े अभ्यास किए उनको मन ही मन दोहराते जाएं। हमने खड़े होकर प्रार्थना किया, खड़े होकर प्रार्थना किया, प्राणी क्रियाएं की, वार्म अप किया, ताड़ासन किया, क्रियक ताड़ासन किया। हमने खड़े खड़े जो अभ्यास किए उनको मन में दोहराएंगे और हम हमारे शरीर को पहले से अधिक एक्टिव महसूस कर पा रहे हैं, सांसों को भी अधिक एक्टिव महसूस कर पा रहे हैं। और अभी सिर्फ इतने थोड़े से अभ्यासों से ही हमारा मन शांत हो गया है।
अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को मिला लें, एड़ियां पंजे लिए हुए हैं, वेरी गुड। सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाएं, हथेलियों की दिशा पलटें, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। अब हथेलियों को सामने की ओर करें, सांस भरी हुई है, सांसों को छोड़ते हुए धीरे से सिर्फ हाथों को नीचे लेके आएंगे, ऊपर की बॉडी नहीं है, और पहली 2 उंगलियों से पैर के अंगूठों को पकड़ लें। ध्यान दें, हमारी ऊपर की बॉडी को हमको झुकाना है, गर्दन को और सर को नहीं झुकाना है। पश्चिमोत्तानासन, हमारे शरीर के पश्चिम भाग को झुकाएंगे और ऊपर का शरीर, सर हमारा अपनी जगह पे रहेगा। हमारा प्रयास है कोहनियों को जमीन से लगाने का। यदि हमारी कोहनियां जमीन से लग जाए तभी हमको हमारी गर्दन झुकानी है। यदि हम पहले से हमारी गर्दन झुका देंगे तो हमारी पीठ में एक कुबड़ बन जाएगा, हमारी स्पाइन में एक परमानेंट हम्प या डैमेज हो जाएगा। तो हमको बिल्कुल भी हमारे सर को नहीं झुकाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अंतिम स्थिति में हमारा जो माथा है वो घुटनों के और एड़ियों के बीच में आएगा और हमारा चेस्ट जो है वो घुटनों पे आएगा। आंखें बंद रखेंगे, चेहरे पे स्माइल, आपकी जो भी स्थिति है। अगर आप यहाँ तक जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ तक जाके रुक जाएंगे, यहाँ जा पा रहे हैं यहाँ जाके रुक जाएंगे, जो भी आपकी अंतिम स्थिति है वहाँ जाके रुक जाएं। आंखें बंद रखें और मंद मंद मुस्कान, लंबी गहरी श्वासों के साथ में होल्ड करें। मेरा सिर्फ एक ही बात पर फोकस है कि आपको हर पोस्चर में जाके होल्ड करना है, तो आप आपकी अंतिम स्थिति वहीं तक लेके जाएं जहां आप होल्ड कर सकते हो। जोर जबरदस्ती करके जैसे तैसे करके कोई स्थिति बनाई और तुरंत उसमें से बाहर आ गए, ऐसा प्रयास बिल्कुल भी ना करें। जहां हम होल्ड कर सकते हो सिर्फ वहीं तक हम जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, नेचुरल ब्रीदिंग के साथ, चेहरे पर स्माइल के साथ एंजॉय करें, आनंद की अनुभूति लें। पश्चिमोत्तानासन, इसको हमारे योग में आसनों का राजा कहा जाता है। अर्थात यदि हम सिर्फ इसी आसन को साध लें तो हमको बहुत से फायदे मिल जाएंगे। हमारे पेट में पूरा दबाव आ रहा है, पूरे हमारी पिंडलियों की मांसपेशियां, घुटनों की मांसपेशियां और हमारे थाइज में स्ट्रेच आ रहा है, स्पाइन पूरी आगे की ओर खिंची हुई है। होल्ड करें, होल्ड होल्ड होल्ड। सांस भरते हुए धीरे से पहले सर को ऊपर लाएं, ऊपरी शरीर को सीधा करेंगे, हाथों को छोड़ें, ऊपर लेके जाएं, हथेलियों को आमने सामने कर दें और एक बार स्पाइन ऊपर स्ट्रेच दें और एकदम धीरे धीरे घड़ी के कांटों के समान एकदम सब कुछ ग्रेजुअली और नॉर्मल। हथेलियों की दिशा पलटी और धीरे से नीचे आ जाएं, दंडासन में आकर विश्राम करें। विश्राम करेंगे। मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा है क्या? अंधेरा महसूस हो रहा है तो मैं थोड़ा सा मेरा डायरेक्शन चेंज करूं क्या? अंधेरा महसूस हो रहा है, मैंने लाइट चलाई हुई है, तो अगर आप चाहें तो मैं मेरी दिशा बदल सकती हूँ। धीरे से एक पैर को मोड़कर वज्रासन में आ जाए। वज्रासन सभी लोग परिचित हैं इस आसन से। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वज्र के समान मजबूत बना देता है। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करने के पश्चात इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, 20 मिनट, कितनी ही देर इसका अभ्यास करेंगे हमारा डाइजेशन बहुत मजबूत होगा। अवश्य रूप से करना चाहिए। पीछे हमारे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए वज्रासन की स्थिति देख रहे हैं। एड़ियों के बीच में एक त्रिकोण बन रहा है, वहां पे हमको हमारी बैठक को फिक्स करना है। दोनों हाथ एकदम सीधे हैं और यहाँ पर आके हम रुकेंगे। वज्रासन भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन। अब हम अगला आसन करेंगे मार्जरी आसन। संस्कृत में मार्जरी मतलब बिल्ली होता है। यह हमारे पूरी स्पाइन को, हमारे पेट को
एक्टिव करता है, जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, बैक पेन का प्रॉब्लम है, अगर प्राइमरी स्टेज पर है जिनको नियमित अभ्यास करेंगे तो उनका वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। चलिए धीरे से हम मार्जरी आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। धीरे से देखो, मैं साइड लेस में दिखाऊंगी जिससे आपको ये करना इजी हो जाएगा। हाँ जी, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों पैर को थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, एक साइड डिस्टेंस बना लें, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख दें, दोनों हाथ हमारे हथेलियां जो है कंधों के नीचे आएंगी, सांस भरेंगे और हमारी कमर को नीचे दबाएंगे। यस, सांस भरते हुए हमको हमारी स्पाइन को नीचे की ओर दबाना है और सर को ऊपर लेके जाना है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सर को नीचे लेके जाएं और पीठ को ऊपर की ओर उठाएं, पूरा मैक्सिमम उठाएं। सांस भरें, कमर को नीचे दबाएंगे, गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर, सांस भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ेंगे, कमर ऊपर और गर्दन पूरी नीचे। अपनी नाभि को पूरा स्पाइन की ओर खींचे रखेंगे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। इसमें भी हम छोटी सी क्रिया करेंगे तो हमको और अधिक प्रभाव महसूस होगा। सांस भरते हुए राइट पैर को पूरा ऊपर पीछे खींच दें, गर्दन को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे ड्रॉप करेंगे और राइट पैर के घुटने को लेफ्ट हाथ की घुटने से लगाएंगे। राइट पैर पीछे खींचा, पूरा टोज एकदम पॉइंटेड है, पूरे पॉइंटेड है टोज और राइट पैर से लेफ्ट एल्बो को टच करेंगे। करते जाएं, करते जाएं। जब पैर को हमने ऊपर खींचा है तो हमारी गर्दन पूरी ऊपर की ओर, हमारा सर पूरा ऊपर की ओर। सांस छोड़ेंगे, राइट पैर को घुटने से मोड़ा और लेफ्ट एल्बो पे लगा दें। धीरे से सांस करके पैर सीधा और छोड़ते उसको अपनी जगह पे रख दें। यही क्रिया लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को पूरा पीछे खींचा, गर्दन पूरी ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे झुकाएंगे और लेफ्ट घुटने को राइट एल्बो पे लगाएंगे। पुनः करें, सांस करके पैर सीधा, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ के गर्दन नीचे और घुटना राइट एल्बो पे। करते जाएं, सांस भरी ऊपर, सांस छोड़ी नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। पीछे पैर पूरा सीधा हो जाना चाहिए, पूरा सीधा, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के पैर सीधा और छोड़ते हुए धीरे से उसको अपनी जगह पे लेके आ जाए और धीरे से वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आ जाए, आंखें बंद रखेंगे और एक एक हाथ को और पैर को फैलाते हुए पेट के बल लेट जाए। हाथों को फैलाते हुए पेट के बल आ जाए। पेट के बल लेट जाएंगे। यस, पेट के बल किया जाने वाला सबसे पावरफुल अभ्यास है जो यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आपकी पेट की, हिप्स की और थाइस की चर्बी 10 दिन के भीतर ही कम हो जाएगी। उसके लिए क्या करें, लेट जाएं, मस्तक जमीन पे लगाएं, दोनों हाथ कंधे जितनी दूरी पर, दोनों पैर की साइड दूरी पर, मस्तक जमीन पर। नौकासन करने वाले हैं हम। सांस भरें, रोकें, हाथ, पैर और सर तीनों चीजें एक साथ उठा लें। संतुलन पूरा पेट पर।
आगे से चेस्ट भी उठी हुई है, नीचे से थाइज भी उठे हुए हैं। दृष्टि छत की ओर ले जाने का प्रयास करें। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। इसी स्थिति में विश्राम करेंगे। इसी स्थिति में विश्राम करेंगे। बहुत अच्छे। एक बार पुनः करेंगे। सांस भरें, रोकें, दोनों हाथ, दोनों पैर और सर एक साथ उठाते हैं और नॉर्मल ब्रीथिंग में होल्ड करेंगे। सांसें नहीं रोकनी है, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ होल्ड करें। जिनके लिए संभव हो वो थोड़ा आगे पीछे दोलन कर लें। हाथ नीचे, पैर ऊपर, पैर नीचे, हाथ ऊपर। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है ये हमारे स्पाइन के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए। हाथ घुटनों से सीधे, पैर घुटनों से सीधे। होल्ड करें, सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाए। आनंद आसन में विश्राम करें। दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी कर ले। एड़ियां अंदर है, पंजे बाहर है, हथेली पर हथेली और उसके ऊपर अपना माथा या फिर गाल टिका के लंबी गहरी सांसों के साथ विश्राम करें। पूरा हमारे पेट पर और हमारी स्पाइन पर प्रभाव आ रहा है, उसे अनुभव करें। धीरे से रोल करके पीठ के बल आ जाए। रोल करके पीठ के बल आ जाए। घूमकर पीठ के बल आ जाएंगे। अभी मैं जो पीठ के बल आपको अभ्यास करवाने वाली हूँ, जो हमने पेट के बल किया है उसी का विपरीत अभ्यास है। ये भी नौकासन है, पीठ के बल। मैं आप सभी को बार बार बोल रही हूँ, यदि हम ये दो अभ्यास नियमित रूप से करते रहेंगे तो हमारे पेट में चर्बी किसको बोलते हैं हमको पता भी नहीं होगा। हमारे लिए आश्चर्य का विषय होगा कि पेट में और लिप्स में भी चर्बी होती है, सिर्फ इन दो अभ्यासों के नियमित अभ्यास करने से। अभी हम करेंगे पीठ के बल नौकासन, ठीक है। इसके लिए दोनों पैर पास पास लेके आ गए हैं। दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाके रख दें। नाभि को अंदर की ओर खींचें। हमारी नाभि से हमारी स्पाइन को टच करने की कोशिश करें। सांस भरेंगे, रोकेंगे और धीरे से दोनों हाथों को, पैरों को उठा देंगे। पूरा संतुलन हमारे हिप्स पर आ जाएगा। हमारे फॉरहेड से लेकर पैर के अंत तक सीधी लाइन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पैर बहुत ऊपर उठ गए, सर नीचे है, या सर बहुत ऊपर उठ गया है, पैर नीचे है। पूरी एक सीधी लाइन है। नाभि को अंदर खींचे, सामान्य सांसों के साथ में होल्ड करेंगे। मैं बोल रही हूँ तो मेरा संतुलन बिगड़ रहा है। कॉन्सेंट्रेट करके करने का आसन है नौकासन। नाभि को अंदर खींच के रखें। आपकी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, लोअर एब्डोमेन की मसल्स जो महिलाओं में जनरली हो जाती है। सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे से नीचे आके इसी स्थिति में विश्राम करें। महिलाओं को जनरली डिलीवरी के बाद जो लोअर एब्डोमेन की मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती है। यदि वह नौकासन का अभ्यास करेंगी तो 1 महीने में ही वो एकदम टाइट हो जाएंगे। कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है, थाई मसल्स को, हिप मसल्स को। एक बार पुनः करें, सांस करें, रोकें, हाथों को पैरों को दोनों को एक साथ ऊपर उठा दें और होल्ड करेंगे स्माइल के साथ। दृष्टि एक बिंदु पर केंद्रित, नाभि अंदर खींची हुई। सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे आ जाएं और रिलैक्स करें। शवासन में आकर, शवासन में आकर रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद, दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों पैरों में डिस्टेंस कर देंगे। शवासन के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसा कि मैंने सत्र के आरंभ में बताया था कि हमारे योग का आरंभ भी रिलैक्सेशन से होता है और हमारा रिलैक्सेशन के साथ ही इसका अंत भी होता है। शवासन के लिए तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाएं। दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का फासला कर दें। एड़ियां अंदर की ओर है, पंजे बाहर की ओर है। पैरों को इतना रिलैक्स छोड़ दें कि हमारी छोटी उंगली पैर की जमीन को छूने लग जाए। दोनों हाथ कमर से 4 से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां छत की ओर, उंगलियां
प्राकृतिक रूप से हल्की सी मुड़ी हुई, आंखें बंद, गर्दन किसी एक तरफ लुढ़की हुई, चेहरे पर एक मंद समर्पण भरी, संतोष भरी मुस्कान। कमर को थोड़ा सा और जमीन की ओर पुश करेंगे, स्पाइन को थोड़ा और दबाएंगे तो आप और अधिक रिलैक्स हो जाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स, आंखें बंद, ध्यान पूरे शरीर पर। अभी हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि अगले 5 मिनट तक हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। जैसे एक योगी तपस्या में लीन होता है, उसी तरह हम इस शवासन में लीन हो जाएंगे। शवासन दिखने में बहुत ही सहज है, किंतु इसको साधना बहुत मुश्किल। यदि आपने एक बार शवासन को सही रूप से कर लिया तो 5 मिनट का शवासन आपको पूरा दिन ऊर्जा से भर के रखेगा। आज आप इसका अनुभव अवश्य लें, मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते जाएं और अपने आप को मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दें। आंखें बंद, ध्यान पूरे शरीर पर। बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। पैर के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर लेके जाएं, सर की चोटी तक। सर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक, पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक। पूरा शरीर शिथिल और रिलैक्स छोड़ दें। ध्यान धीरे से अपनी आती जाती सांसों पर लाकर रख दें। नोज टिप पे लाके अपने ध्यान को रख दें और हर आती जाती श्वास को देखते जाएं। कोई भी सांस आपकी परमिशन के बिना अंदर ना आने पाए और कोई भी प्रश्वास आपकी अनुमति के बिना बाहर ना जाने पाए। आने वाली श्वास आपको ऊर्जा से भर रही है और बाहर जाने वाली प्रश्वास आपको डीप रिलैक्सेशन दे रही है। आने वाली श्वास आपको पॉजिटिविटी से भरती जा रही है और जाने वाली प्रश्वास पूरी नेगेटिविटी को बाहर फेंक रही है। आप पूर्ण रूप से एक नए व्यक्ति बन चुके हैं, पॉजिटिविटी और ऊर्जा से भरे हुए, साथ ही साथ पूर्ण रूप से रिलैक्स और संतुष्ट व्यक्ति बन चुके हैं। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दिस फिनोमिना। यू आर full of energy and completely relaxed at the same time. In this state of body and mind, whatever you wish will definitely come true. इस शारीरिक और मानसिक स्थिति में आप जो भी इच्छा करेंगे वह अवश्य पूर्ण होगी। आपका संकल्प अवश्य ही सिद्ध होगा। स्वयं को पॉजिटिविटी से ब्लेस करें और विजुलाइज करें जो भी आप आपके जीवन से चाहते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ। मेरे चेहरे पर आनंद, प्रेम और शांति का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। मैं उस ग्लो को, उस प्रकाश को अनुभव कर पा रहा हूँ। मेरे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी, प्रत्येक जीव मात्र भी इस आनंद को अनुभव करता है। संपूर्ण
विश्व को ब्लेस करेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्लेस करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। धीरे से अपने शरीर और आसपास के परिसर के प्रति सजग हो जाएं। Just become aware of your body and surroundings. Take a deep breath in and out. एक और गहरी श्वास लें और जाने दें। धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों से मुट्ठियाँ बनाएं और रिलैक्स करें। मुट्ठियाँ बनाएं, रिलैक्स करें। दोनों पैर पास पास लेके आ जाएं। दोनों हाथों को खींच के सर के पीछे ले जाके जमीन पे रख दें। तानासन का अभ्यास करेंगे। हाथों से शरीर को ऊपर खींचें और पैरों से शरीर को पूरा नीचे खींचें। होल्ड करें। इस स्ट्रेच में स्वयं को होल्ड करें और रिलैक्स छोड़ें। एक बार पुनः स्ट्रेच करें, रिलैक्स छोड़ें। लेफ्ट हाथ नीचे लेके आएंगे, लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ें। धीरे से राइट करवट करें और उठकर बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलनी है। हमने शवासन के दौरान एक बहुत बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस की है। आंखों के माध्यम से वह एनर्जी बाहर निकल जाएगी। आंखें बंद ही रखेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन किसी भी स्थिति में बैठ जाएं। नमस्कार बनाएं। 3 बार ओंकार नाद के साथ हम सत्र को विराम देंगे। लंबा गहरा श्वास और मधुर और मंद स्वर में ओंकार नाद। श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरें। एक और श्वास। ओम की ध्वनि अभी भी वातावरण में गूंज रही है। बंद आंखों से उसे महसूस करें। ओम की ध्वनि अभी भी गूंज रही है। मस्तक झुकाएं। अपने इष्ट के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करें। इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर समाज देने के लिए। मस्तक सीधा करेंगे। अभी आंखें बंद ही रखेंगे। हथेलियों को रब करें, विग्रसली रब करें। सांस रोकेंगे तो हथेली जल्दी से गर्म हो जाएगी। हथेलियाँ गर्म हो जाएं, उनकी कटोरी नुमा आकृति बनाएं। आंखों पे रखें। हथेलियों से पलकों को दबाएंगे नहीं। हथेलियों की गर्माहट पलकों से अंदर जाती हुई महसूस करें। अंदर ही अंदर पलकें झपकाएं, तेजी के साथ झपकाएं। बाहर का प्रकाश अंदर ना जाने दें। आंखों को भींचें, टाइटली बंद करें, रिलैक्स करें, भींचें, रिलैक्स करें। आंखें बंद। हथेलियों को गालों पर फेंटते हुए गोदी में लाके रख दें। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर। अंगूठे एक दूसरे को टच करते हुए गर्दन झुकाएं। सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करेंगे और धीरे से हथेलियों को से दृष्टि को ऊपर लेते हुए आएंगे। हरिओम। आपको मेरा आज का सत्र कैसा लगा? मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार अवश्य लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। चलिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। हरिओम।